क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान को लूटा है, इस कौम को लूटा है, इस मुल्क को लूटा है, इस मुल्क का पैसा खाया है। अब भाई आप पैसा लें, चीफ जस्टिस साहब ये देखें, आपको अल्लाह और उसके नबी का वास्ता है, इनसे पैसा लें, जाए बाहर, जिस मर्जी जाके मुल्क में आराम करें, जिस मर्जी मुल्क में इलाज करें। ये जितनी अवाम खड़ी है, इनमें कोई बीमार हो जाता है तो ये गवर्नमेंट के अस्पताल में जाते हैं, अल्लाह पाक इन्हें डिस्प्रिन की गोली से शिफा देता है। ये डिस्प्रिन की गोली 8 आने में या 1 रुपए में मिल जाती है और पैरासीटामोल से ठीक हो जाते हैं। अल्लाह इन पे इतना बड़ा अजाब लाता है, इतना बड़ा कहर लाता है कि इनका इलाज पाकिस्तान में नहीं है। हम कहाँ से इलाज कराएं? अगर इससे पाकिस्तान से बाहर जाने की इजाजत है तो पाकिस्तान के अंदर जो शख्स बीमार हो फिर उसको लंदन भेजें, अमेरिका भेजें, ऑस्ट्रेलिया भेजें, कनाडा भेजें, हांगकांग भेजें, जर्मन भेजें, वहाँ से इलाज कराएं। और भाई पाकिस्तानी मर रहा है, अस्पतालों में एक एक बेड पे 4-4 मरीज हैं, गरीब मर रहा है फाके से, गरीब मर गया बच्चों को पढ़ाने के लिए, गरीब मर गया जनाब घर के किराए देने के लिए, गरीब मर गया महंगाई से। और हुक्मरानों की आंच देखें जी, जुकाम हो गया जी, खून नहीं बन रहा जी, डेंगू ने काट लिया जी, लंदन जाएंगे जी, अमेरिका से इलाज कराएंगे जी, पाकिस्तान में डॉक्टर मर गए और इतने पाकिस्तान के काबिल डॉक्टर हैं, तुम देख के हैरान रह जाओ। लेकिन मुझे अफसोस है, मुझे दुख है, मुझे तकलीफ पहुंचती है, पाकिस्तानी अवाम रो रही है। आप किसी कंडक्टर से पूछें, आप किसी ड्राइवर से पूछें, आप किसी रिक्शे वाले से पूछें, आप किसी गधा गाड़ी वाले से पूछें कि यार तू जिंदगी किस तरह गुजार रहा है, यार ये जुल्म हो रहा है। लाज उसका यहाँ भी हो सकता है, सिर्फ ये है वो खुश आज मिठाइयाँ तकसीम करें। याद रखो ये अल्लाह का कहर पड़ा है, ये अल्लाह का अजाब है, ये अल्लाह की तरफ से है। ये इन लोगों की बदवाएं, ये इन गरीबों की बदवाएं, मजदूरों की बदवाएं। ये मुल्क का कौमी खजाना तुमने लूटा है, इसको वापस करो तो जाओ, जाके ऐश करो, जाके इलाज करो। लेकिन हमें भी तो सोचो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कि हम बीमार हो जाते हैं, चीफ जस्टिस साहब हमारा भी सोचें। हम दवाइयाँ ले लेके तंग पड़ जाते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है डिस्प्रिन और पैरासीटामोल से ये कौम ठीक हो जाती है। तो क्या 20 साल में ऐसा अस्पताल नहीं बना जहां मियां नवाज शरीफ साहब का इलाज हो सके? क्यों नहीं हो सकता जी? पाकिस्तान में बड़े बड़े काबिल डॉक्टर हैं, बड़े बड़े लायक डॉक्टर हैं, लेकिन इनको जो है ना, इन्हें शक रहती है, इनके दिल में परेशानी होती है, इनके दिल में शैतान वसवसे डालता है। वो कहता नहीं तुमने टीका लगवाना है तो अंग्रेज से लगवाना है, तुमने दवाई लेनी है तो अंग्रेज से लेना है, तुमने जनाब अपना इलाज कराना है तो अंग्रेज से कराना है, तुमने ऑपरेशन कराना है तो अंग्रेज से कराना। और यार इमरान खान इतनी बड़ी ऊंचाई से गिरा, हड्डियाँ टुकड़े टुकड़े हो गई, लेकिन इलाज अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान में हुआ। कोई प्लेट नहीं पड़ी, कोई जनाब वो उसके पेच नहीं लगे, कोई नट नहीं लगे, कोई स्क्रू नहीं लगे। अल्लाह ने उसको हल्दी और दूध से ठीक किया। उसका मुर्शद है, उसने कहा हल्दी पियो दूध में डाल के, अल्लाह तुम्हें शिफा देगा, दवाई कोई ना लेनी। वो जनाब हल्दी और दूध पीता रहा अल्लाह ने। और देसी नुस्खे हैं हमारे, और हमारे नबियों के नुस्खे हैं, और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के नुस्खे हैं। हमारे बड़े बड़े जाबर, बड़े बड़े पढ़े लिखे की मौजूद हैं, बड़े बड़े काबिल डॉक्टर हैं। इन्होंने पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए जी टीका लगवाना है तो अमेरिका से लगवाना है, लंदन से दवाई लेनी। गलत कर रहे हैं, ये मुल्क के साथ दुश्मनी कर रहे हैं। ये मियां शहबाज शरीफ साहब ने बयान दिया कि अगर नवाज शरीफ को कुछ हुआ तो जिम्मेदार इमरान खान होंगे। तो हाँ, क्योंकि मौत का इमरान खान ठेकेदार है ना, वो फरिश्ते को आके पूछता है ना, रोकता है, इसकी रूह ना निकालना और इसको लेके ना जाना। ये अल्लाह के इख्तियार में है। उसका खानदान उसको जहर देगा, उसका खानदान उसको मारेगा, उसका कबीला उसको मारेगा, क्योंकि उसने इक़्तिदार दूसरी तरफ भेज दिया। अब भाई के पेट में मरोड़ उठ रहे हैं शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज शरीफ के पेट में मरोड़ उठ रहे हैं कि इक़्तिदार तो चला गया जनाब कैप्टन सफदर के पास, हम तो मारे गए हैं। तो ये तो गलतियां उनकी अपनी है, अब सजाएं भुगते हैं। अब देखें क्या करती है कौम, अब देखें क्या करता है हमारा वजीर आजम, अब देखें क्या करता है हमारा चीफ जस्टिस, अब देखें हमारा क्या मुल्क करता है। अल्लाह की तरफ से क्या होता है, ये तो इमरान खान तो नहीं कहता ना फरिश्ते को यार इसकी रूह नहीं लेनी है। भाई वो तो फरिश्ता है, वो तो किसी वक्त भी रूह कब्ज कर लेगा। लेकिन मेरा दिल कहता है जिस तरह साबका बादशाहों को अपने भाई, अपने भतीजे, अपने चाचे, अपने बेटे मारते रहे, इसी तरह इसको भी मारेंगे। ठीक है, नवाज शरीफ साहब बीमार हैं, अस्पताल दाखिल हैं। शहबाज शरीफ ने अदालत से रुजू किया है मियाँ साहब को बैरून मुमालिक जाने की इजाज़त दी जाए, तो क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, सबसे पहले तो अल्लाह तबारक व तआला सब मुसलमानों को सेहत अता फरमाए, पूरी कायनात और पूरी मखलूक उसकी है जी, अल्लाह ताला सबको सेहत अता फरमाए।
ये बीमारी जो होती है बड़ी तकलीफ़ होती है, बड़ा गम होता है, बड़ी परेशानी होती है, पूरा ख़ानदान एक दफ़ा हिल जाता है। लेकिन अब यहाँ पे बड़े मसले मसाइल हैं, जैसे उन्होंने इस मुल्क को लूटा था, चीफ जस्टिस साहब ने उन्हें अंदर किया। उस वक़्त भी जब 5 जजों ने फैसला दिया था तो बाहर मिठाइयाँ चल रही थी, तो अल्लाह तबारक व तआला ने ना मेरे जहन में ये बात डाली थी कि ये मिठाइयाँ तो तकसीम कर रहे हैं, लेकिन अभी तो ये 2 जजों का फैसला है, 3 का तो बाकी है, बस तीनों ने क्या लिखा है। तो मैंने बड़ा सोच विचार की, मैंने कहा तीनों ने कुछ और लिखा होगा। 2 ने लिखा कि इसको जनाब ये चोर है, करप्ट है, डिसऑनर है, डाकू है, बदमाश है, नाइल है। लेकिन 3 ने क्या लिखा है, तो जब 3 का फैसला है तो उसमें लिखा हुआ था कि इसको ISI के वाले किया जाए, इंटेलिजेंस के वाले किया जाए, एजेंसियों के वाले किया जाए, पुलिस के वाले किया जाए, इसका रिमांड लिया जाए। ये तो बहुत बड़ा चोर है। और वही हालत मैं आज देख रहा हूँ कि एक केस में जमानत हुई, अभी मंगल वाला दिन बाकी है। मंगल वाले दिन चीफ जस्टिस ने फैसला देना है। जी, आज चौधरी शुगर मिल केस में मियाँ साहब की जमानत होगी है, मिठाइयाँ तकसीम की। हाँ नहीं, एक चौधरी शुगर मिल में एक में जमानत हुई है, बाकी अभी जमानत नहीं हुई है। देखिए अल्लाह, मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो मर जाए या उसको उसके ऊपर क़यामत टूट पड़े। अल्लाह उसको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, जान दे, ईमान दे, हिदायत दे, नफ़े वाला इल्म दे, पाक हलाल और तय्यब रिज़्क़ अता फरमाए, और पाकिस्तान की लूटी हुई दौलत उसे वापस करने की तौफीक अता फरमाए। इमरान खान किसी जगह रुकावट नहीं है, अगर अदालत फैसला देती है तो ठीक है, लेकिन ये एक फैसला हुआ, अभी बाकी केस बकाए हैं। जो सजा वाला केस है वो बकाया है। अभी मंगल वाले दिन चीफ जस्टिस जो फैसला देगा ना जी, फिर पता चलेगा कि बाहर जा सकता है या नहीं जा सकता है, ये मिठाइयाँ हलाल होंगी या फारग होंगी या ज़ाया चली जाएंगी। इसका फैसला तो इंशाअल्लाह ताला मंगल वाले दिन होगा। एक दुकानदार के पास इमरान खान जो चीन का दौरा करने गए हैं, कश्मीर के हवाले से जो उन्होंने बात की है, आइए इनसे पूछते हैं जो इमरान खान ने कश्मीर के हवाले से इकदाम किए, इनसे पूछते हैं कि ये इसके बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, क्या हाल चाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, इमरान खान ने जो चीन में कश्मीर के हवाले से बात की है कि हम कश्मीर के मुतालिक हमारा साथ दें, और चीन ने यकीन दहानी करवाई है कि हम कश्मीर के मुतालिक हर किस्म का साथ देंगे, तो क्या कहते हैं इसके बारे में? कहना क्या है बॉस, इस तरह है कि मैं जब से ये चीज़ें देख रहा हूँ ना, या न्यूज़ सुन रहा हूँ, या मेरा टच है पॉलिटिक्स के साथ, तो चीन फॉरएवर हमारे साथ है। हर जगह पे जिधर हमें ज़रूरत पेश आई है, जिधर हमें उनकी ज़रूरत है, वो हमारे साथ हाज़िर हुए हैं। लेकिन एक छोटा सा जो है ना नुक्ता मेरे माइंड में, वो ये है कि यार एक चीन है, वो एक नॉन मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम मुल्क है। वो इबादत करते हैं, अपने हिसाब से करते हैं इबादत, अल्लाह की इबादत नहीं करते हैं वो। तो कश्मीर में मुसलमान है, कश्मीर में मुसलमान है, तो मुसलमानों को मुसलमान ममालिक की ज़रूरत है। वो अल्लाह ताला की ज़ात है ना, तो वो कहते हैं कि तुम किसी के आगे ना झुको, तुम अल्लाह के आगे झुको, हर चीज़ तुम्हारे आगे झुकेगी। तो हम मुसलमान हैं, हमारे अंदर मुसलमान जज्बा है, तो हमें मुसलमान लोगों की भी ज़रूरत है। चीन का तो हम शुक्रिया अदा करते हैं कि चीन हमारे साथ है हर मौके पे। तो बाकी हमें चाहिए कि हमारे मुसलमान ममालिक भी इस चीज़ को नोट करें और हमारे साथ टच हो जाएँ। ठीक है। कश्मीर पे जुल्म सितम हो रहा है, 65 रोज़ हो गए, कर्फ्यू लगा हुआ है, उनकी नदियाँ बहा दी गई, तो क्या ये जुल्म सितम इसी तरह रहेगा? इस तरह नहीं रहेगा। ये लास्ट टाइम हमारे PM ने असेंबली में जाके जो किया है, स्पीच भी की है, उससे मैं तो बड़ा मुतासर हुआ उसकी स्पीच से, उनकी बातों से बड़ा मुतासर हुआ हूँ। तो हम अच्छे की तवक्को कर सकते हैं। असल में पता क्या होता है, जिस चीज़ की उम्मीद होती है ना, बंदा वो कहता है कि यार ये हमारे पास उम्मीद है, और ये एक लास्ट जो किरण होती है ना, वो उम्मीद की किरण होती है। तो हम अच्छे की उम्मीद करते हैं कि PM साहब ने अगर तकरीर अच्छी की है ना, तो उसके नज़रिए से PM साहब कश्मीर के लिए भी कोई अच्छा स्टेप लेंगे। अगर हमारे फौजी जवानों को जाने देने पड़ेंगे कश्मीरी मुसलमानों के लिए, तो वो कभी भी दरेज नहीं करेंगे, वो जाएंगे आगे जाके सारे मामला करेंगे। तो बाकी कोशिश यही है कि अच्छे तरीके से वो टेबल टॉक हो जाए, बैठ के मामला सारे सुलझ जाएँ, तो वही बेहतर होता है। आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा ने कहा कि हम किसी भी मुज़ाहमत का भरपूर जवाब देंगे और हम ये सलाहियत भी रखते हैं, तो क्या कहते हैं? बिल्कुल हम रखते हैं। हमारे पाकिस्तानी जो फ़ौज है ना, जो वो फ़ौजी अवाम है, वो माओ ने वो बड़े जानबाज और बहादुर बच्चे पैदा किए हुए हैं। पूरी दुनिया में आप सर्च करके देख लेंगे, हर दुनिया के जो हुकूमत है ना, वो यही डिमांड करती है कि पाकिस्तानी फ़ौज हमें मिलनी चाहिए। तो हमारे पाकिस्तानी फ़ौज में ये जज्बा है, ये जुनून है, और ये सलाहियत रखते हैं वो कि अगर हमें कोई ईंट मारेगा तो हम उसको पत्थर का जवाब दे सकते हैं, ईंट के जवाब में पत्थर का जवाब देंगे हम उसको। तो उसने बिल्कुल ठीक कहा है, कमरबान बाजवा साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है कि हम आपको अच्छी सलाहियत, अच्छा जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। ठीक है। भारतीय आर्मी चीफ ने बयान दिया कि हम किसी भी वक्त LOC क्रॉस कर सकते हैं, पाकिस्तान पर हमला कर सकते हैं, तो क्या कहते हैं?
यार मेरे कहने की क्या बात है, ये जितने हमारे पास अवाम, हमारी ये यंग जनरेशन है, ये उसको तो जवाब यंग जनरेशन दे लेती है कि तुम आओ तो सही, हम तो तैयार हैं, हम तो लड़ने के लिए तैयार हैं, फौजी जवान तो दूर की बात है, तुम अगर क्रॉस करके इधर आओगे तो तुम ऐसे ही आ जाओगे। वो सिर्फ बयान है, वो दे रहा है बयान, वो आप अभी तक आ तो नहीं सका। वो जिस दिन आएगा उसको पता है कि इनके पास सलाहियत है, ये जवाब मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। वो सिर्फ ये इनके जो सियासी प्रोपागंडे हैं, वो सियासी प्रोपागंडों के हिसाब से बात करते हैं। तो अगर वो इस तरह कर सकता होता तो फिर ये कभी तक ये कश्मीर का मामला तो ख़त्म हो चुका होता। अभी इतने अरसे से कश्मीर लटका हुआ है, इसीलिए लटका हुआ है कि उसको पता है कि मैं नहीं कर सकता हूँ। अगर मैं कर सकता तो कश्मीर को मैं अपने अंडर में ऑलरेडी कर चुका था, कोई उसके साथ मुतालबा ना होता, कश्मीर उन्हीं का होता। ठीक है, क्या कश्मीरियों पर जुल्म और सितम करके उनका खून बहा के उनकी आवाज़ को दबाया जा सकेगा? कभी भी नहीं दबाया जा सकता। जो कश्मीरी अवाम है ना, वो मुसलमान माँ बाप की औलाद है, मुसलमान जज्बा रखते हैं, एक नबी को मानते हैं, खुदा को मानते हैं। और जो मुसलमान का जज्बा रखता है ना, उसकी आवाज़ कभी भी रोकी नहीं जा सकती। और जुल्म की आवाज़ तो मेरा भाई कभी भी नहीं रोकी जा सकती। ये आप कभी भी किसी भी जगह पे देखेंगे ना, तो जुल्म की हमेशा जो है ना वो हार होती है, जीत जो होती है ना वो जीत वाले की जीत ही होती है। तो वो इंशाल्लाह हमारी कश्मीर की जीत होगी, वो कभी भी आज़ादी की आवाज़ को बंद नहीं कर सकते। शुक्रिया सर। जी ज़रूर सर, शुक्रिया।